हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैल्कन एंड आज वीडियो में लर्न करने वाले हैं ओवरऑल एनालिसिस को। कि जो हमारी ओवरऑल एनालिसिस है अपकमिंग डेज की, अपकमिंग वीक्स की, उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं एंड जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है आने वाले टाइम का वो कैसा बन सकता है एंड जो नेक्स्ट मंथ है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्कॉर्ड सर्वर जो मैंने लॉन्च करा था वो लाइव हो चुका है एंड जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो डिस्कॉर्ड सर्वर को मेक श्योर करो कि सभी लोग ज्वाइन कर लो। एंड जो न्यू है मैं उसको सजेशन करूंगा आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए डिस्कॉर्ड सर्वर को, जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को अदर ट्रेडर के साथ जो कि प्रो लेवल ट्रेडर्स हैं उनके साथ आप अपने ट्रेड को डिस्कस करके प्लान कर सकते हो। ठीक, जिससे आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी एंड आपको जो समझ रहे हो, आप जो सीख रहे हो बहुत सही तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक, ओके। अब मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस समझाता हूँ कि जो ओवरऑल एनालिसिस है आने वाले डेज की, आने वाले वीक्स की, वो कैसे बन सकती है, हम उसको कैसे प्ले कर सकते हैं, या मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट अभी कहाँ जा सकता है, इसको हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, एंड प्रीवियस डे मैंने एक नाज 100 में एक ट्रेड प्लान करी थी, लाइक इस पार्ट पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड मैंने कैसे प्लान करी थी एंड आप नास 100 को कैसे प्ले कर सकते हो। ठीक, नास 100 जो पेयर है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है एंड ये पेयर जो है लिक्विडिटी पे चलता है एंड जो है एल्गोरिदम पर वर्क करता है। इसका एल्गोरिदम किस टाइप से वर्क करता है इसको हम समझेंगे, क्योंकि जो मार्केट है और जो एल्गोरिदम है वो सभी मार्केट में अलग अलग टाइप से वर्क करता है। लाइक गोल्ड में जो एल्गोरिदम अलग वर्क करता है एंड बिटकॉइन में अलग एंड नास 100 में जो है अलग। ये जो थ्री पेयर्स मैंने लगा रखे हैं, थ्री मेजर पेयर हैं जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक, तो इन तीनों के जो एल्गोरिदम है वो अलग अलग टाइप से हैं, तो इस सबको अपनी वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे एंड मैं इस ट्रेड को भी आपको भी एक्सप्लेन करूँगा किस बेस पे लिया था। ठीक, तो अब हम समझते हैं ओवरऑल एनालिसिस गोल्ड की, कि गोल्ड जो है ओवरऑल आने वाले टाइम में कहाँ जा सकता है। ठीक, अगर आप गोल्ड को देखोगे, अगर मैं आपको गोल्ड को एक मिनट में पहले सब रिमूव करता हूँ जो ड्राइंग है ओल्ड ड्राइंग, एंड मैं आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम समझाऊँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, जो गोल्ड है आप गोल्ड को देखोगे तो मिनिमम 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ जो करंट मंथ चल रहा है एंड ये भी क्लोजिंग का टाइम है एंड आज जो है 29 अगस्त है। ठीक, आप यहाँ देखोगे टोटल 5 मंथ से जो गोल्ड है कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन उससे पहले गोल्ड में एक शार्प रैली थी, गोल्ड में एक बहुत बड़ी रैली थी और उसके बाद गोल्ड जो कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसका मतलब ये है गोल्ड अब यहाँ से या तो बहुत ज़्यादा लाइक इस टाइप से एंड और अपसाइड निकलेगा, 4000 निकलेगा या 4500 तक जो है गोल्ड निकलता हुआ आपको दिखेगा, इस टाइप से रैली कर देगा अपसाइड के लिए। ठीक, नहीं तो गोल्ड का जो मुझे लग रहा है कि जो हो सकता है राइज इन जो प्रीवियस मंथ हाइज है इनको ग्रैब करेगा एंड उसके बाद डाउन साइड की रैली स्टार्ट हो जाएगी एंड जो इधर का प्रीमियम डिस्काउंट माना है फिर वहां तक एंड फिर उसके बाद जो गोल्ड अपसाइड की रैली स्टार्ट करेगी। क्योंकि आप थोड़ा सही से समझोगे तो गोल्ड बहुत रैली पहले कर चुका है एंड जो है लिक्विडिटी बहुत सारी बाकी है। गोल्ड ने भी यहाँ लिक्विडिटी जो है बहुत सारी इकट्ठी कर ली, बहुत सारी मतलब लोगों को इधर ट्रैप हो चुके हैं, बहुत सारी बिलियंस ऑफ डॉलर में उन्होंने यहाँ पर लिक्विडिटी जो है हंड कर ली है, तो प्राइस जो अब ए वन साइड का मूव देने के लिए रेडी है, जो कि बहुत बड़ा मूव आगा। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा मंथली कैंडल को डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ एंड जो मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है एंड उसको जो नेक्स्ट मंथ है, आज 29 अगस्त है एंड जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसको हम कैसे प्ले करेंगे उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा एंड जो पूरी ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर है डेप्थ में जो होगी उसको बना दूंगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं करा सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो के लिए वेट करें, मैं उसको जल्द ही मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डेप्थ में वीडियो लाऊंगा। ठीक, तो आपको जो मैं करंट मंथ थोड़ा समझाऊं, जो मैं करंट मंथ तो उसने क्या करा, करंट मंथ लाइक इस जगह पर ओपन हुआ। ठीक, एंड उसने प्रीवियस मंथ का जो पीओआई था उसको टैप करा था, जैसे कि हमने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था आपको। ठीक, उसने प्रीवियस मंथ की पीओआई को टैप करा था एंड उसके बाद प्राइस जो है अपसाइड के लिए निकला, जैसा कि गैन ग्रीन कैंडल पहले भी अपसाइड निकल गई थी एंड ये जो प्रीवियस मंथ है इसके अंदर यहाँ ये सेलिंग आई हुई है, तो इसमें एक सेलिंग का पीओआई क्रिएट हो चुका था जो कि इधर था। तो जो करंट मंथ है उसने उसके सेलिंग के पीओआई को टैप करा एंड अपने पीओआई पर आ गया।
ये करंट मंथ का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। अपने पीवाई पर आ गया एंड उसके बाद प्राइस जो है लाइक इस टाइप से यहाँ जब सेलिंग हुई तो इधर के लास्ट पीवाई पर टाइप करके प्राइस जो है यहाँ से यहाँ पर है अभी। एंड जो जो बाई साइड का ये स्विंग था इसको प्राइस ने भी ग्रैब करा है। ठीक, ये स्ट्रक्चर बना हमारे करंट मंथ का। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ डेली में। एंड मैं आपको यहाँ थोड़ा एक और सा बात समझा दूँ। आप यहाँ देखोगे तो ये जो प्रीवियस मंथ के लोज हैं लाइक इस टाइप से ये लो हो गया एंड ये जो लो हैं ये सेफ हैं। एंड जो इसकी लिक्विडिटी है वो ली नहीं गई है। लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है मार्केट के अंदर, वो चाहे बिटकॉइन हो, चाहे नास 100 हो, चाहे गोल्ड हो, कोई सा पेयर हो, लिक्विडिटी जो है मेन है। ठीक, तो आप देखो किसी मंथ की लो की जो है लिक्विडिटी ली नहीं गई है। एंड आप यहाँ देखोगे तो हाई की भी लिक्विडिटी ली नहीं गई है। ठीक, जो मेजर हाई है, जो कि मंथली हाई है, जो कि बहुत मेजर लिक्विडिटी होती है, वो जो है अभी हंट नहीं हुई है। तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस को अगर यहाँ आना है, इस लिक्विडिटी हंट करना है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी जो पड़ा है, बहुत बड़ा पैसा जो यहाँ पड़ा है, अगर इसको प्राइस को हंट करना है तो प्राइस पहले यहाँ से पावर लेगा। पावर कहाँ से लेगा? मंथली इसके हाई से। जब उसको यहाँ फुल पावर मिल जाएगी फिर उसके बाद जो प्राइस है इसको इसके लिए इधर तक जाने के लिए प्राइस रेडी हो जाएगा एंड प्राइस जो है यहाँ से फिर सेलिंग करेगा लाइक इस टाइप से। ठीक, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उसको हम समझेंगे आने वाली वीडियोज में। ठीक, तो आप इतना समझिए प्राइस जो है भी इसको हंट करने जा रहा है, इसलिए हंट करने जा रहा है क्योंकि प्राइस को अगर यहाँ आना है, इन बड़ी लिक्विड को हंट करना है, तो प्राइस को उस हिसाब से पावर चाहिए। उतनी पावर चाहिए जितनी इधर तक का आने के लिए उसको मिल जाए। तो उतनी पावर उसको प्रीवियस मंथ हाई से मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, जिसको प्राइस जो है हंट करता हुआ दिखेगा या नेक्स्ट मंथ में इसको हंट करता हुआ प्राइस आपको दिखेगा। ठीक, इतना हमने समझा। अब मैं आपको थोड़ा वीकली में समझा देता हूँ एंड ओवरऑल समझाता हूँ कि ओवरऑल अब क्या होगा। वीकली में यहाँ कहीं लास्ट पे आया था जो कि मंथली का की लेवल लो था, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो प्राइस है यहाँ से जो है अब रिवर्सल कर देगा एंड प्राइस जो है अब साइड के लिए निकलेगा एंड जो जो मंथली इसके हाई है इनको प्राइस जो है ग्रैब करेगा। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में पहले कवर कर दिया था। सेम उसी टाइप से प्राइस जो है अब साइड के लिए गया। आप देखो प्राइस ने भी जो है ये बाई साइड के लिए आया एंड ये जो मंथली इसके हाई है इनको मार्क कर लेता हूँ जिससे आपका समझ में सही से आए। ठीक, ये मंथली इसके आई है, यहाँ जो है लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी, जो कि मेजर लिक्विडिटी है। ठीक, प्राइस जो अपसाइड की, आप प्राइस क्या कर सकता है ओवरऑल, इसको हम समझते हैं प्राइस कितने टेम्पलेट्स में ओवरऑल अपसाइड या डाउन साइड जा सकता है। आप इस स्लाइड में देखोगे तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक एफएजी जो है ओवरऑल फुलफिल कर दिया है। आपको मैं एक बात समझाता हूँ यहाँ पर जो बहुत ज्यादा अभी मैं गहराई से समझाता हूँ, ठीक, जिससे आप समझ पाओगे। आपको जैसे मैंने बताया प्राइस जो है पहले मंथली इसके हाई को ग्रैब करेगा। ठीक, एंड हाई ग्रैब करने के बाद प्राइस जो है डाउन साइड आएगा। क्यों डाउन साइड आएगा? एंड मंथली इसको लो को ग्रैब करने के लिए। ठीक, ये मैंने आपको समझाया लाइक इस टाइप से प्राइस जो डाउन साइड आएगा। अब जो प्राइस डाउन साइड आएगा तो प्राइस में अगर यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बन जाते बहुत सारे तो वो रुकावट करते। तो आप यहाँ प्राइस को देखो प्राइस जा कैसे रहा है। प्राइस डेल टाइम फ्रेम पे देखो आप सब कुछ फुलफिल करता हुआ जा रहा है। जो लोज हैं वो सेफ हैं। आपको मैं अगर लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम में समझाऊं तो आप देखो जो लो है वो बहुत सारे सेफ है, जो कि लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जब यहाँ से रिवर्सल करेगा अप साइड से तो प्राइस जो है फास्ट गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ये लिक्विडिटी उसको जल्दी हंड करनी है एंड ये जो लिक्विडिटी है पूरी लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है। लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर कोई ऐसा हर्डल या कोई ऐसा पीवाई नहीं है जो रोक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस डेल टाइम फ्रेम में ऊपर से अगर जब हम सेलिंग करेंगे तो एक बड़ी कंफर्मेशन के साथ हम फिर पूरा प्ले जो है इसको प्ले कर सकते हैं, जो कि फास्ट हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, अब हम इसमें समझते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें कैसे बन सकता है। जैसे हमने यहाँ समझा कि प्राइस जो है बहुत लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है, प्राइस जो है आने वाले समय में डाउन साइड गिर सकता है फास्ट, क्योंकि प्राइस किसी भी लो की लिक्विडिटी ले नहीं रहा है एंड जो है बाई साइड करता हुआ जा रहा है एंड ये बाई साइड लेकर मेजर वाली फिर प्राइस जो है नीचे गिर जाएगा। तो अभी हम इसको मैं ओवरऑल कैसे प्ले कर सकते हैं आने वाले वीक में एंड आने वाले मंथ में। ठीक, तो जो प्राइस है अभी लाइक इस टाइप से ओपन है यहाँ पर एंड प्राइस हो सकता है कि ये स्विंग हाई लेकर प्राइस डाउन साइड आ जाए। अभी डाउन साइड आ जाए, जो लोज है इनको ग्रैब कर लें इस टाइप से इसके 50% पार्ट में आकर लाइक इस टाइप से प्राइस जो है बाइंग की रैली कर दे एंड ये जो हाइज है इनको ग्रैब करते हुए आपको दिखे। ठीक, ये जो प्रीमियम डिस्काउंट में इसका अगर मार्क करूँ आपके सामने ये लाइक इस टाइप से, या ये और एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ जा सकता है, कहीं पे भी जाता है, लेकिन अभी करंट में यहाँ तो मैं इसके साथ थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसका डिस्काउंट लेवल एंड प्राइस यहाँ पर आएगा एंड फिर जो बाइंग जाएगी। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ 4 आवर में पूरी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, पीआई जो बाकी है वो यहाँ पर है लाइक प्राइस यहाँ पर आएगा डिस्काउंट में और जो है प्राइस अप साइड आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक,
ओवरऑल जो मैंने आपको बताया लाइक इस टाइप से हो सकता है फर्स्ट। एंड सेकंड जो है प्राइस, अगर यहाँ पर ही प्राइस अगर इसको हंट नहीं करता है, प्राइस यहीं पर डेली में एफपीजी क्रिएट कर देता है, ये प्राइस लाइक आप इस टाइप से मानो प्राइस को टैप करके इस टाइप से, एंड आप साइड का डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ जो सेलिंग के पीआई के रेट है उन्हीं जो जिस टाइम फ्रेम में यहाँ सेलिंग के पीआई के रेट होंगे, ठीक, और उसी टाइम फ्रेम में सेम यहाँ पर अगर पीआई डिफेंस के बनाया था तो उसके पीआई हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर कंफर्मेशन लेकर बाइंग कर सकते हैं, जो कि इन प्राइस तक होगी। ठीक, लाइक इस टाइप से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सेकंड हमने समझा। थर्ड लाइक इस टाइप से होता है प्राइस जो है यहाँ पर डेली एफिजियन जो है यहाँ से फास्ट निकल जाए, किसी पीओ को टैप ना करा, लाइक इस टाइप से यहाँ पर ही एक छोटा स्विंग बना के प्राइस जो है साइड के लिए निकल जाए, and इसको पहले जो है हाई इसको फास्ट ग्रैब कर ले, जो कि मेजर लिक्विडिटी की, जो कि हो सकता है कि प्राइस इसको फास्ट ग्रैब करे, एंड उसके बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन ऑफकोर्सली करेगा क्योंकि प्राइस जब मेजर लिक्विडिटी करता है तो कंसोलिडेशन करता है, एंड थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन करेगा जरूर। ठीक, एंड प्राइस जो है यहाँ से फिर एक बार बाई साइड ले, एंड फिर उसके बाद यहाँ कंफर्मेशन लेकर लाइक इस टाइप से प्राइस जो है रैली कंटिन्यू करे, जो कि लो तक की रहेगी, जो कि ओवरऑल आने वाले टाइम में हो सकता है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इस टाइप से जो है स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट इस टाइप से होता है तो। ठीक, ये कुछ हमने टेम्पलेट समझे, हमने इतना समझ लिया इसमें कि जो प्राइस है मिनिमम इन हाइस को ग्रैब कर सकता है, मतलब प्राइस के जो बायर्स हैं वो बुलिश ही हैं, मतलब जो डायरेक्शन है प्राइस का भी बुलिश है मिनिमम इन हाइस तक, एंड जो है ऑल टाइम हाई तक। अगर यहाँ हमें सिचुएशन अगर सेलिंग की नहीं मिली देखने, बाइंग की मिली, तो हम इस ऑल टाइम हाई को भी ग्रैब करेंगे। ठीक, वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में सब कवर करता रहूंगा, एंड जो भी न्यू है मैं उसको को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग एक बार डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे मैं आपके डाउट भी सॉल्व कर सकूँ, एंड मैं उसमें कभी कभी लाइव भी आता हूँ, तो उसमें आपके जो भी डाउट रहते हैं वो सॉल्व कर दूंगा, एंड नहीं तो आप मुझे उसमें सिंगल मैसेज कर देना। एक मैंने सेक्शन बना रखा है जिसमें आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपके उसमें डाउट जो है सॉल्व करूंगा। ठीक, ओके, नाउ मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। आपको इसमें इतना समझ में आया कि मैंने कैसे, मतलब आपको कैसे ओवरऑल प्ले करना है, ओवरऑल क्या हो सकता है। ठीक, अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है आपका तो मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, इस टाइप से कुछ टेम्पलेट मैंने आपको बता दिए कि इस टाइप से हो सकते हैं, एंड ये बता दिया कि लो रिस्क लिक्विडिटी है, फास्ट यहाँ से गिर सकता है प्राइस, एंड इस जो मेजर लिक्विडिटी है इसको क्यों हंट करेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, एंड बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर आप बायर्स पे एंड लिक्विडिटी पे वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको लिक्विडिटी समझा दूं जो कि मेजर है, एंड मैं लिक्विडिटी पे एक वीडियो लाऊंगा जो कि बहुत एडवांस लिक्विडिटी होगी, इसको आप समझ पाओगे एंड उसको बहुत आसानी से प्ले कर पाओगे। ठीक, जो कि यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा ऐसा, मतलब मैं लाने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाओ, जिससे आप बहुत ईजिली समझ पाओ, एंड जो है आप फिर लिक्विडिटी टू मार्क कर सको। ठीक, एंड मैं आपको जो है थोड़ा नास 100 का भी जो ट्रेड में आपको बता रहा था उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, अगर मैं आपको नास 100 का थोड़ा ट्रेड एक्सप्लेन करूँ, तो आप प्राइस को अगर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आप वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा, मैं आपको थोड़ा डेप्थ में समझाऊं, तो प्राइस को आप देखोगे ये जो ब्लैक कैंडल है इसके जो ओपनिंग है इसके बिलो ही प्राइस ने बॉडी क्लोज नहीं करी, यानी जो प्रीवियस वीक था उसकी बॉडी क्लोज करके प्राइस जो अपसाइड क्लोज हो गया। ठीक, ये वाला जो वीक है ब्लैक कैंडल ये अपसाइड क्लोज हो गया, तो जो करंट वीक था उसको अपसाइड ही आना, मिनिमम ऑल टाइम हाई तक एंड इस वाले वीक के हाई तक या इसके लास्ट हाई तक। ठीक, मैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम में देखा यहाँ हडलियन में डेली का जो है वो दिख रहा है पीओआई, एंड जो है प्योर लो रजिस्टल लिक्विडिटी, मुझे यहाँ पर डिफेंस के लिए डेली का पीओआई मिला। ठीक, मैं लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम में आया, मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में आकर यहाँ पर जो है मेन थ्रेशोल्ड मार्क करा, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था एडवांस वाली। ठीक, आपको मेन थ्रेशोल्ड मैं इस वीडियो में थोड़ा और बता देता हूँ शॉर्टली कि जो मेन थ्रेशोल्ड होता है आपको यहाँ लाइक इस टाइप से देखना है कि जो मेन थ्रेशोल्ड है वहाँ प्राइस टाइम कितना सस्टेन कर रहा है, लाइक के जो बिलो है यहाँ प्राइस ने बॉडी क्लोज नहीं करी है, तो अगर बॉडी क्लोज नहीं कर रहा है तो इससे आप समझ जाओ कि जो मूव आने वाला है वो फास्ट आ सकता है, जैसे इस टाइप से आप देखो मूव जो है फास्ट आया है, 3-4 कैंडल में ही जो प्राइस ने इसको डन कर दिया। ठीक, 4 आवर के हिसाब से तो 4 आवर के 3-4 कैंडल में इसको डन कर दिया, लेकिन आप ये सोचो कि इसके बिलो बॉडी क्लोज कर दी तो अब ये स्विंग लो फिर पेक हो गया एंड ग्रैब होगा, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना है कि अगर बॉडी क्लोज हो भी गई एंड उसके बाद ही प्राइस जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत टाइम से, एंड जो है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना रहा है बाइंग के फेल होते हुए दिख रहे हैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में, तो आप समझ जाओ कि स्विंग लो फेक है, ये ग्रैब हो सकता है। आपको इतना ये समझना है कि प्राइस जो है यहाँ कितना टाइम सस्टेन कर रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ देखा कि जो प्राइस है एमटी पे आया एंड प्राइस ने बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम सस्टेन नहीं करा, एंड एक भी जो है बॉडी क्लोज नहीं है, प्राइस जो अपसाइड के लिए निकल गया। ठीक, मैं यहाँ कंफर्म हो गया कि प्राइस जो अपसाइड जा सकता है, मिनिमम ये लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी फिल करेगा, एंड सेकंड ये बाई साइड ये है जो फिल करेगा। तो मैंने यहाँ देखा एसएमडी डाइवर्जन बन रहा था। ठीक, एसएमडी डाइवर्जन बना, मैंने यहाँ ऑटो ब्लॉक था जो कि फेल हो गया था,
क्योंकि एसएमटी डाइवर्जन में मल्टीपल टाइम ऐसा होता है, ठीक। एंड जो मैंने एंट्री करी इस जगह से करी है, मैं अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से मैं जो है वो वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था एंड बहुत बिजी था। तो इस वजह से मेरी ये जो ट्रेड है, ये बहुत सारे ट्रेड भी जो है मेरे मिस हो गए थे, ठीक। तो लाइक मैं जब यहाँ अवेलेबल हुआ तो मैंने देखा कि प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड निकल चुका है एंड जो है टारगेट अभी बाकी है एंड जो है प्राइस यहाँ लास्ट पर है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ देखा एसएमटी डाइवर्जन बन रहा है, जो कि होता है यूएस 500 के साथ। अगर मैं आपको यूएस 500 दिखाऊं तो आप देखोगे सेम टाइम में यूएस 500 ने लो लो मार दिया एंड उसी सेम टाइम में जो है नास 100 ने लो नहीं मारा। तो जो एसएमटी डाइवर्जन होता है, मैं इसको आपको शॉर्टली कवर करता हूँ कि जो एसएमटी डाइवर्जन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर एक्टिव है। एक्टिव है मतलब वो यहाँ पर आप जो है अपनी पोजीशन बाइंग में एक्टिवली इंगेज कर रही है एंड इससे पता चलता है कि जो प्राइस है यहाँ से फास्ट जा सकता है एंड जो है प्राइस की जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है, ठीक है। वो हमें यहाँ कॉन्फिडेंस देता है कि जो एसएमटी डाइवर्जन है वो अब यहाँ पर मतलब जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर एक्टिव है एंड जो हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। एंड जो आप मेजरली नास 100 अगर प्ले करोगे, ठीक, तो आपको इसमें ज़्यादातर एसएमटी डाइवर्जन का यूज़ करना है। एंड जो नास्डक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नास्डक को अभी ट्रेड ना करो, क्योंकि नास्डक जो है पूरा लिक्विडिटी के बेस पे चलता है, ठीक। पूरा लिक्विडिटी के बेस पे चलता है नास्डक, जिससे आप ऐसे ही ऑटो ब्लॉक एफएजी को देखकर जो है ट्रेड नहीं कर सकते। नास्डक बहुत एडवांस पेयर है एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला पेयर है, जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की रेट होती है, इसलिए इसमें जो है आप देखोगे तो मूवमेंट वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट एंड डाउन आते हैं, ठीक। तो आप जो है इसको अभी जो है ट्रेड मत करना, मैं इसको आपको थोड़ा सही से समझा दूँ एंड जो इसका एल्गोरिथम है उसको जब मैं आपको पूरा कवर कर दूँ उसके बाद जो है आप इसको ट्रेड करना, ठीक। वरना अभी आप इसमें अगर रिस्क लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप इसमें मल्टीपल टाइम अपना ट्रेड प्लान करोगे एंड आपका ऐसा रेट होगा एंड जो है प्राइस टारगेट डन करते हुए दिखेगा। ये मल्टीपल टाइम आप इसमें गलत बायर्स मार्क कर लोगे एंड जो है वो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस है एंड बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो मैं आपको ये ट्रेड जो था मेरे इसी बेस पर था, मैंने आपको डेली में मैंने ये देखा एंड एसएमडी डाइवर्जन बनाया जो प्राइस है लास्ट पीओई पर था एंड जो यहाँ पर थे लो रजिस्टेंट लिक्विडिटी थी एंड डेली सपोर्ट कर रहा था। एंड अब जैसे मैंने आपको वीकली डेली में समझाया कि प्राइस जो है अपसाइड के लिए जाएगा, जो कि हाई कंफर्मेशन थी। एंड यहाँ पे मैंने 4 आवर में देखा तो जो है प्राइस ने एमटी के बिलो ही बॉडी क्लोज नहीं करी एंड प्राइस जो है यहाँ आया एंड प्राइस ने यहाँ क्या करा, प्राइस ने इस जगह पर आने के बाद एसएमडी डाइवर्जन बनाया, ठीक। जैसा कि मैंने डिस्कॉर्ड की लाइव स्ट्रीम में आपको बताया था, मैं जो न्यूयॉर्क प्ले करता हूँ वो मेजरली नास 100 के अंदर करता हूँ प्ले एंड जो यहाँ मुझे 1 आवर में एसएमडी डाइवर्जन के बाद डिस्प्लेसमेंट मिला, मैंने यहाँ एंट्री करी एंड जो है टारगेट डन, ठीक। तो जो इसके पीछे का कुछ लॉजिक था जो मैंने आपको शेयर करा एंड जो मैंने ओवरऑल एनालिसिस थी वो भी आपको पूरी तरीके से कवर कर दी और समझा दी। एंड जो आज फ्राइडे है तो मैं आपको थोड़ा फ्राइडे का टेम्पलेट भी गोल्ड में क्लियर कर देता हूँ, ठीक। ठीक, अगर आप यहाँ थोड़ा डिटेल में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस दिखाई देगा जो कि डेली का है, जो कि एक की लेवल लो होता है कि यहाँ प्राइस आ सकता है डेली में। लेकिन इस की लेवल लो से पहले भी यहाँ पर पीओआई होंगे जो कि लोअर टाइम फ्रेम में होते हैं, जो कि हडल बनते हैं, जैसे लाइक ये 4 आवर में भी हडल बन रहा है, ठीक। आप देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर एक हडल है लाइक इस जगह पर ये, ठीक। एंड जो हमारा प्रीवियस डे हाई है वो है ये इस जगह पर। तो हमारा 2 के लेवल है, फर्स्ट की लेवल लो ये, फर्स्ट की लेवल लो जे एंड जो की लेवल हाई है वो है ये, ठीक। अगर प्राइस आपको यहीं से लाइक इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देता है बाइंग का, तो आप फिर यहाँ से मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप जो है यहाँ से ट्रेड प्लान कर लो, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर में कुछ ट्रेड हो नहीं रहा है ना, यहाँ पर जो है 15 मिनट में भी कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट लेके प्लान कर लेना। अगर यहाँ 1 आवर में होता तो हम 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट देखते, अब 15 मिनट में है तो 15 मिनट में देखेंगे, ठीक। ये फर्स्ट टेम्पलेट जो है आज का फ्राइडे का बन सकता है। एंड सेकंड में आपको अगर बताऊं, प्राइस जो हो सकता है इसको तोड़ दे एंड अपसाइड जाकर यहाँ पर लाइक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए एंड जो है वॉल्यूम बैलेंस तक प्राइस जो आ जाए, इस टाइप से हो सकता है। ये 2 टेम्पलेट्स हैं आज के जो बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आज फ्राइडे है जो कि वीक का लास्ट होता है जो है जो मंथली टाइम पीरियड है, मंथली के भी लास्ट का टाइम चल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें ट्रेड कम ही करो तो बेटर है। क्योंकि आप अगर मल्टीपल एंट्रीज बनाते हो, न्यूयॉर्क प्ले करते हो, लंदन प्ले करते हो, तो आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी एंड आप जो है फोमो में फंस जाओगे एंड आप जो है पेशेंसली ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक।
आपको अगर लॉन्ग टर्म में टिकना है तो आपको पेशेंस में ट्रेड करना पड़ेगा, एंड जो आपके ए प्लस सेटअप होते हैं डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ेगा। आप अगर हर एक एंट्री में घुसोगे एंड मल्टीपल कुछ भी अपने मन से सोच के घुसोगे कि नहीं ये यहाँ से यहाँ तक 2-4 पिप्स या 5 पिप्स दे देगा, इसमें एंट्री कर लेते हैं, तो उसमें आप जो ट्रैप हो जाओगे, एंड फिर आपका लॉस कब कितना बढ़ जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा बाद में। जब तक आप फिर इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब तक पेशेंसली एंड इस टाइप से ट्रेड नहीं करोगे है, जब तक आप भी बड़े ट्रेडर बन ही नहीं सकते, प्रो ट्रेडर जो है आप बन ही नहीं सकते। तो आप सब लोग जो है कोशिश करना कि कम से कम ट्रेड करो, एंड जो है ए प्लस सेटअप पर ट्रेड करो, जिससे आपका जो लॉस हो जो है कम हो। आपको जो लॉस है उसको आपको लिमिट में लाना है, एंड प्रॉफिट को आपको बढ़ाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि लॉस के मल्टीपल ट्रेड लेंगे, लॉस को लिमिट नहीं कर रहे हैं अपने, एंड लॉस को बढ़ाते हैं ना, प्रॉफिट जो है बहुत कम से कम ले रहे हैं। ठीक, जो साइकोलॉजी जो मेन रोल निभाती है उस पर हम वीडियो लेंगे, एंड जो लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरा थोड़ा कॉलेज वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक, तो आने वाली वीडियोस में हम साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड और भी बहुत सारी मेजर चीज़ों को सबको अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, एंड जिसने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसका दिल से शुक्रिया, एंड इसका जो भी डाउट है उसको कमेंट में लिख देना, मैं उसको सॉल्व करूँगा, एंड नहीं तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, उसमें मुझे एक सिंगल मैसेज कर देना, मैं उसका जो है आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, एंड मैं उसमें लाइव भी आता हूँ, तो जो है आप उसमें मुझसे लाइव भी डाउट सॉल्व कर पूछ सकते हो। ठीक, एंड मैंने इस वीडियो में आपको ओवरऑल समझा दिया, एंड फ्राइडे टेम्पलेट समझा दिया, एंड जो है मैंने आपको अपना जो ट्रेड लिया था उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, एंड इसको स्ट्रेट का जो पूरा एविडेंस चाहिए वो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरी यूट्यूब की बायो में है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा पूरे एविडेंस के साथ, उसको भी आप जो है एक बार चेक कर लेना, एंड जो है डिस्कॉर्ड में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक, इस वीडियो में हमने जो आपको ओवरऑल समझा एंड जो बाकी चीज़ें थी वो सबको समझ लिया। ठीक, एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर के साथ आप शेयर करना। ठीक, जो भी मेरे ओल्ड यूज़र हैं जो मुझे जानते हैं डिस्कॉर्ड में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करना, जिससे सबकी हेल्प हो सके। ठीक, एंड मैं ऐसी वीडियो और लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं 50-60, तो मतलब मन ऐसा करता है कि यार अब क्या 50-60 व्यूज़ के लिए, लेकिन ये है कि आप मेरे ओल्ड यूज़र हो तो आपके लिए कि आपकी हेल्प हो जाए, बस इसलिए मैं जो है इसमें कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे थोड़े बोलने से 20-25 मिनट या 30 मिनट जो है किसी की हेल्प हो रही है तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपकी भी जो है फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड डिस्कॉर्ड में भी जो है मेंबर बहुत कम है, तो आप जो है उसमें भी ज्वाइन कराने की कोशिश करें। ठीक, जो मुझे ओल्ड यूज़र जानते हैं, एंड जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, एंड इसका जो भी डाउट हो वो कमेंट में लिख देना, नहीं तो डिस्कॉर्ड में मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, एंड आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत कुछ मार्केट का जो एल्गोरिदम है उसको समझेंगे, क्योंकि जो आप बिटकॉइन एंड गोल्ड नास्डैक 100 जो देख रहे हो आप, इन सब का एल्गोरिदम जो है अलग है। जैसे लाइक मैं आपको यहाँ समझाऊँ बिटकॉइन, तो मैं आपको जो बिटकॉइन का थोड़ा मैं एल्गोरिथमिक समझाता हूँ, जो सैटरडे संडे के पीओआईज होते हैं, लाइक इस टाइप से मैं आपको थोड़ा समझाऊँ डेली का टाइम फ्रेम, एंड पेनल्टी डेली टाइम फ्रेम। मैं एक मेरे साथ यहाँ पे सिचुएशन हुई थी लाइक इस टाइप से, ये यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक, थोड़ा आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ कैसा, शॉर्टली समझाता हूँ, बाकी मैं आपको आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। ठीक, ये संडे का डे है, एंड ये है सैटरडे का डे, सैटरडे एंड ये है संडे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। हाँ ठीक, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक डेली का एफएजी था, मुझे याद है, तो यहाँ पर एक डेली का एफएजी था, और रोकने के लिए कोई पार्ट नहीं था, और प्राइस को जो है अपसाइड के लिए यहाँ तक जाना था। ठीक, तो प्राइस में जो हर्डल का पीओआई बन रहा था वो एक पीओआई बन रहा था यहाँ पर बस 4 आवर का, जो कि रोकने के लिए था। ठीक, एंड आपने जिसने भी गार्डियंस की वीडियो देखी होगी डिटेल में, उसने उसको पता होगा कि जो प्राइस है मिरर टू मिरर चलता है। मिरर मतलब इस प्राइस को टैप करा एंड इधर को टैप करा, एंड जो प्राइस अपसाइड निकलेगा। यहाँ कहाँ टैप करा, मतलब ये जो ऑटो ब्लॉक एफएजी है ये वाला, ये आपको ऑटो ब्लॉक एफएजी हुआ दिखता होगा यहाँ पर, लाइक इस टाइप से दिख रहा है आपको। ठीक, इसकी जो लिक्विडिटी ग्रैब है, ये क्यों ग्रैब हुई है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एल्गोरिथम जो है आपको समझा रहा हूँ। जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट है बहुत सर ने बताया होगा आपको कि ये इधर हडल के लिए पीओ था 4 आवर का, यहाँ 4 आवर डिफेंस के लिए बना, ये टैप हुआ, यहाँ से बाइंग करनी थी, बात पता है। यहाँ एसएल क्यों हिट हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी क्यों ली, मैं आपको बताऊं कि जो बिटकॉइन है उसमें आप अगर सैटरडे संडे की पीओएस पे ट्रेड करोगे, तो जो आपका एसएल हिट होने के चांस है वो 100% हो जाएंगे, या 90% जो है पे चांस हो जाएंगे कि आपका जो है एसएल हिट होगा। क्योंकि जो सैटरडे संडे के पीओआईज होते हैं उसका जो लिक्विडिटी ग्रैब करी जाती है, लाइक इस टाइप से आप देखो ये डे कौन सा, संडे एंड से पहले देखोगे आप सैटरडे, फ्राइडे एंड ये सैटरडे, इसका जो पीओआई क्रिएट हुआ एंड इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड प्राइस उसके साइड गया। ठीक, ऐसे ही मैं आपको एक जगह ऐसी सेम एग्जाम्पल आगे दिखाता हूँ। आप यहाँ देखो तो वेडनेसडे, थर्सडे, एंड ये जो है यहाँ पर थर्सडे एंड ये सैटरडे आ गया। ठीक, मैं आपको लाइन बाय समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से लिया वहां से लिया, सिंपल एक तरफ से समझाता हुआ जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो आप सैटरडे
सैटरडे आप देखोगे तो सैटरडे दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद देखोगे आप तो संडे। एंड यहाँ पर कोई पीओआई नहीं, प्योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्राइस पे यहाँ पर आना था, जो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। एंड यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो आप यहाँ देखो जो प्योर ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी क्रिएट हुआ यहाँ पर, ठीक। जो ऑर्डर ब्लॉक एफजी हुआ यहाँ पर क्रिएट हुआ। अगेन आप यहाँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया, सैटरडे संडे जो पीओआई है वर्क नहीं करते, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। आप यहाँ देखो फ्राइडे, एंड ये सैटरडे, एंड ये संडे, एंड ये पीओआई से संडे के थे। एंड जब मंडे स्टार्ट हुआ तो मंडे के आप कोशिश करो कि मंडे के एक बार पीओआई जो है क्रिएट हो जाए, उसके बाद जो है आप ट्रेड को प्लान करो। आप देखोगे तो उसकी जो है लिक्विडिटी ग्रैब पेरेंट प्राइस, उसके बाद जो है टारगेट डन करते हुए आपको दिख। तो ये जो है एल्गोरिदम है जो कि सेट हुआ पड़ा पहले से ही, क्योंकि मार्केट मेकर जो है वो खुद ट्रेड नहीं करता, वो एल्गो से ट्रेड कराता है। तो एल्गो में जो उसने पहले जो ही सिस्टम में सेट कर दिया वो ही होगा, ना कि कुछ और, जो कि हमेशा वर्क करता है, हमेशा ही करेगा आने वाले टाइम में। आप प्रीवियस किसी भी टाइम का या किसी भी उस सन का जो है चार्ट उठा के देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो वो है, क्या नाम हैगा, मतलब जो एल्गोरिदम है वो उसमें सेम वर्क करता है, ठीक। तो मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया। एंड जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया। एंड इस वीडियो में जो भी आपका डाउट हो उसको इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड डिस्कॉर्ड को मेक श्योर करना कि सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक। एंड जो मेरे ओल्ड यूजर हैं जो मुझे जानते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ओके नाउ, एंड जो वीडियो है मैं इसको क्लोज करता हूँ। जिसने यहाँ तक देखी उसका दिल से शुक्रिया। ओके।